नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जिस तरीके से गाज़ा पट्टी में लगातार क्लैश चल रहा है, इसको लेकर के अब इजरायली सेना के एक और जवान को हमास की तरफ से निपटा दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच जो डील हुई है सीज़फायर को लेकर के, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ शर्तों के साथ ये डील की गई है और इसमें पहला शख्स किसको जो है रिलीज किया जाएगा, इसको लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पर भी आगे आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर सीज फायर को लेकर के कतर का बहुत बड़ा ऐलान। कतर ने अब जो है इजराइल को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका ने भी अब इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एक प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ पास कर दिया गया है, जिसके बाद इजरायली जो राजदूत दक्षिण अफ्रीका में थे उनको अब वहां से निकाल दिया गया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ अब इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर जिस तरीके से हमास इजराइल के बीच लगातार क्लैश चल रहा है, इसको लेकर के अब जो हॉस्टेज हैं उनके परिजनों ने जो इजरायली सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए किस तरीके से इजरायली सरकार में एक मंत्री को फटकार लगाई है, इसका वीडियो वायरल हो गया है, जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर लगातार दोस्तों जो ज्यादती है वो बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर कोरिया का बहुत बड़ा कदम, उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष में अब जासूसी सैटेलाइट भेज दी है, जिसके बाद अमेरिका समेत कई देशों की नींद उड़ गई है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के अंदर पूरी तरीके से सीज फायर जल्द से जल्द हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजा के अंदर लगातार 50 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है दोस्तों, क्लैश जारी है। इसमें जिस तरीके की क्षति हो रही है ये आप सब देख रहे होंगे, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि हमास को गाजा के अंदर इजरायली सेना पर एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, ये खबर आप लोग देख सकते हैं। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि इजरायली सेना के एक और जवान को हमास की तरफ से निपटा दिया गया है। अब टोटल अगर इजरायली सेना के जवानों की बात करें तो 70 से ज़्यादा जवान इजराइल के मुताबिक हमास ने गाजा में निपटा दिए हैं। हालांकि ये तादाद काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन इजराइल ने सिर्फ 70 लोगों को ही एक्सेप्ट किया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच जो डील सीज़फायर को लेकर हुई है, इसको लेकर के भी एक और नई जो है खबर सामने आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि हमास पहले किस शख्स को इसमें रिलीज़ करेगा, इसको लेकर के एक ताज़ा अपडेट है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया है कि यह समझौता बेहद करीब है। हमास जल्द ही अपनी कैद से बच्चों और महिलाओं को छोड़ने वाला है। CNN ने एक राजनयिक सूत्र के हवाले से लिखा है कि मंगलवार को कतर एक अहम समझौते की घोषणा कर चुका है। इसके मुताबिक 7 अक्टूबर को जिस तरीके से बंधक बनाए गए महिलाओं और बच्चों को रिहा करने के लिए इजराइल कुछ समय तक इस क्लैश को रोक सकता है, यानी अब तो रोक ही चुका है और इसको आगे भी और एक्सटेंड कर सकता है। साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि अगर जो सीज फायर को लेकर के डील हुई है, इसमें सबसे पहले जो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस 3 साल के अमेरिकी बच्चे को हमास की तरफ से रिलीज किया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है गाजा पट्टी से ही, जहां पर सीज फायर के बीच अब कतर ने एक बहुत बड़ा जो है बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गाजा में चल रहे क्लैश के बीच इजराइल और हमास के बीच समझौता करार
कराने में मदद करने वाले कतर ने बुधवार को घोषणा कर दी है कि 4 दिनों के सीज फायर की प्रभावी तारीख 24 घंटों के भीतर घोषित कर दी जाएगी। बीबीसी ने कतर सरकार के एक बयान के हवाले से कहा कि विराम के शुरुआती समय की घोषणा 24 घंटों के भीतर की जाएगी। बयान में कहा गया है कि यह ठहराव 4 दिनों तक रहेगा। नवीनतम घटनाक्रम तब सामने आया है जब इजरायली कैबिनेट ने बुधवार तड़के चली एक लंबी बैठक के बाद 7 अक्टूबर के दिन जो घटना हुई, इसके बाद से गाजा में रखे गए 50 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के साथ सीज फायर के समझौते को मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं कतर ने यह साफ कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर ये बता दिया जाएगा कि किस किस डेट को ये जो लोग हैं इजराइल के हमास के पास उनको रिलीज़ किया जाएगा और फ़िलिस्तीनी लोगों को भी इस पर कौन से दिन को रिलीज़ किया जाएगा, इसकी एक डेट सामने जो है इसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दक्षिण अफ्रीका से, जहां पर इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। दक्षिण अफ्रीकी सांसदों ने मंगलवार को प्रीटोरिया में इजरायली दूतावास को बंद करने और गाजा में फिलिस्तीनी समूह हमास के साथ सीज फायर पर सहमति होने तक सभी राजनीतिक संबंधों को निलंबित करने के पक्ष में मतदान कर दिया है। दोस्तों यह प्रस्ताव काफ़ी हद तक जो है प्रतीकात्मक है, क्योंकि यह राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इसे लागू करे या नहीं। लेकिन रामाफोसा जो है वो विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी धनी आबादी वाले गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है इसका पहले ही इसकी आलोचना कर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में अब ये प्रस्ताव पास हो गया है और इजराइल को अब जो है दक्षिण अफ्रीका से अपने राजनयिकों को बुलाना पड़ेगा और खुद दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के तमाम राजदूत जो हैं उनको अपने देश से निकाल दिया है। अगली एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दक्षिण अफ्रीका से ही, जहां पर दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ अब जो है इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं गाजा पट्टी के अंदर जिस तरीके से बेकसूर लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जो है केस दर्ज किया है। आगे आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर सुनवाई भी हो सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर जो है हमास और इजराइल के बीच चल रहे क्लैश में अब जिन लोगों को हमास ने अपने कब्जे में ले रखा है उनके परिजनों ने जो है इजरायली सरकार यानी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में एक मंत्री को उनके सामने फटकार लगाई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर जो होस्टेज हैं उनके परिवार वालों ने कहा है कि गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों को ख़त्म करने की बजाय यहूदियों को कैसे बचाया जाए इस पर काम होना चाहिए, ये कहते हुए इजरायली सरकार को फटकार लगाई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है चीन से, जहां पर दोस्तों उइगर मुसलमानों पर लगातार जो ज्यादती वो बढ़ती जा रही। खबर ये आ रही है कि चीन एक बार फिर जो है अपने देश के अंदर जो मस्जिदें हैं उनको पूरी तरीके से हटाने का अभियान चला चुका है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि उत्तर कोरिया से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर कोरिया की तरफ से अंतरिक्ष में एक जासूसी सैटेलाइट भेज दी गई है, जिसके बाद अमेरिका सहित पूरी दुनिया की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।